मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की निर्विरोध जीत और कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। वहीं एमपी कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। सड़क पर भी कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन देखा गया, यानी कांग्रेस ने हर मोर्चे पर बीजेपी और चुनाव आयोग का घेराव किया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बीजेपी और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप एक बार फिर तेज हो गए हैं। जिस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया गया और नतीजतन बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए, जबकि तीसरे उम्मीदवार के पास पर्याप्त संख्या बल भी नहीं था। इसे लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रही है। हालांकि कोर्ट से उसे कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने की बात कही, साथ ही नटराजन की याचिका खारिज करते हुए चुनाव याचिका दायर करने की सलाह दी। लेकिन कांग्रेस अब इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और नटराजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। इस दौरान सिंघार ने बताया कि जब किसी ने रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वे बोले कि मुझे नौकरी करना है। वो रिटर्निंग ऑफिसर भी मानता है कि उसने दबाव में गलती की है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी दी। साफ है कि आयोग लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहा है। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने बीजेपी की शिकायत पर नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया था। उन पर आरोप थे कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में कोर्ट में लंबित एक मामले का खुलासा नहीं किया था। उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका भी नहीं दिया गया, जबकि नटराजन का कहना है कि उस मामले में कोई नोटिस भी जारी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। तो अब जिस तरह कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, उससे पार्टी नेताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से न्याय की मांग करने दिल्ली पहुंच गए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद अपना विरोध जताते हुए कांग्रेस विधायकों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश भी की। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के सत्याग्रह प्रदर्शन किया और जब कांग्रेस नेता नहीं माने तो पुलिस ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत तमाम नेताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस पर भड़के जीतू पटवारी ने एक्स पर कहा है, मोदी जी, ये भारत है या तालिबान? संविधान की शपथ लेकर सत्ता में आए प्रधानमंत्री आज चुन चुन कर संविधान के एक एक पन्ने को कमजोर करने में लगे हैं। हमारे को जेल भेज रहे हैं, ये तरीका ठीक है? कांग्रेस ने साफ शब्दों में कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। जिस तरह कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में मोर्चा खोला हुआ है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अब इन आरोपों से अपना दामन साफ करना और लोगों के बीच अपना भरोसा कायम करना चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल होने वाला है। बहरहाल कांग्रेस का ये आंदोलन क्या देश में कोई बदलाव ला पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।